सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिवाय नमः। ओम बम बम बोले। 31 मार्च चैत्र शुक्ल सोमवार नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है 30 मार्च रविवार से। और इस नए वर्ष में आपको करना है पहले सोमवार का ये विशेष उपाय। कैसे करना है आपको ये उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, अच्छे से समझने का प्रयास करना कि मनोकामना पूर्ति के लिए आपको और या फिर वंश वृद्धि के लिए उपाय कैसे करना है। और ये उपाय आपको केवल एक सोमवार नहीं 7 सोमवार करना है। कितने सोमवार करना है? 7 सोमवार। दोनों उपाय 7 सोमवार करने हैं। 7 सोमवार का नियम बनाना और 7 सोमवार का नियम बनाकर इन उपायों को करना। बाबा की कृपा होगी और आपको निश्चित रूप से बाबा की कृपा होगी और आपको वह कामना प्राप्त होगी, वह इच्छा पूर्ण होगी जिस इच्छा या कामना से आप इन उपायों को करने वाले हैं। तो एक उपाय है वंश बढ़ाने के लिए और एक उपाय है मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो। तो जो पहला उपाय है वो है 5-5-5 वाला उपाय। ये उपाय गुरुजी ने बताया था अपनी कथा में और उपाय बताते समय इस उपाय का वर्णन किया था। और गुरुजी ने बताया था कि यदि आपको वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपने हर जगह दिखाया, आप डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, तो एक बार 7 सोमवार का ये उपाय अवश्य ही करना। बीच में यदि किसी सोमवार को रजस वाला हो जाए तो उस सोमवार को मत गिनना। जिस सोमवार को आप उपाय करने जाओगे उसी सोमवार को जिस सोमवार का उपाय करने जाओगे उसी सोमवार को आपको गिनना है। तो इसमें आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लेने हैं, 5 बेलपत्र लेने हैं, 5 दुर्वा लेनी है, जो घास आती है वो लेनी है, 5 पुष्प लेने हैं और 5 कलश जल लेने हैं। अब आपके पास में 5 कलश हो तो वो ले लीजिए, नहीं हो तो एक ही कलश में 5 बार जल भर लेना। तो सबसे पहले क्या करना है, सोमवार के दिन आप सुबह जाना चाहें तो सुबह जाइए, शाम को जाना चाहें तो शाम को जाइए। भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाइए। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर लीजिए। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम आपको लेना है। सबसे पहले बेलपत्र समर्पित करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से और उपाय करना है दक्षिण दिशा से। फिर इसके बाद में जो दुर्वा है वो दुर्वा समर्पित करना आपके पास में जो दुर्वा है। फिर आपके पास में जो फूल है, यानी कि कोशिश करना कि सफ़ेद पुष्प लेकर जाओ, ना मिले तो जो फूल आपको मिल जाए वो लेकर जाओ। 5 फूल लेके जाने, जिसमें से पहला फूल आपको समर्पित करना है। तो 3 वस्तुएं समर्पित करोगे, 3 बार तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लोगे। इसके बाद में जो आपके पास में एक कलश जल है, उस एक कलश जल को शिवलिंग पे समर्पित करना। और शिवलिंग पे समर्पित करने के बाद में जब समर्पित कर रहे हो जल, तो बाबा से तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रार्थना करना। इसके बाद में आपको क्या करना है, मंत्र बोलना है, या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितनी बार बोलना है ये आपकी इच्छा है, 3 बार, 5 बार, 7 बार, पर मेरी बात मानो तो 11 बार मंत्र बोलो। इसके बाद में आपको दूसरा बेलपत्र उठाना है आपकी पूजा की थाली में से। इस दिन व्रत नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, केवल आपको उपाय करना है। दूसरा बेलपत्र उठाना है, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। दूसरी दुर्वा उठानी है, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करनी है। दूसरा पुष्प उठाना है, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। इसी कलश में फिर से जल भर लेना है और जल भरने के बाद में दूसरे कलश के रूप में, यानी दूसरा कलश जल के रूप में समर्पित करना है। इस कलश से जल तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। अब जैसे ही जल समर्पित कर दो, इसके बाद में फिर से 11 बार आपको जो आपने मंत्र बोला था उस मंत्र को बोलना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, तीसरा बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। फिर इसके बाद तीसरी दुर्वा तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करनी है और तीसरा पुष्प तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। फिर इसी कलश में तीसरी बार जल भरना है और तीसरे कलश के रूप में इससे जल समर्पित करना है बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। और उसके बाद में फिर से 11 बार आपको मंत्र बोलना है जो आपने मंत्र बोला था। इसके बाद में आपको फिर से तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से चौथा बेलपत्र, दुर्वा और पुष्प समर्पित करना है। समर्पित करते हुए तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, फिर कलश में जल भरिए और जल समर्पित कीजिए शिवलिंग पे। और उसके बाद में
11 बार नाम बोलिए। इसके बाद में अंतिम बेलपत्र, अंतिम पुष्प और अंतिम दुर्वा समर्पित करनी है। कलश से जल समर्पित करना है 5वीं बार और फिर 11 बार आपको वही नाम लेना है जो मंत्र आपने लिया है। इसके बाद में झोली पसार कर बाबा के सम्मुख में प्रणाम कीजिए। 7 सोमवार लगातार इसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। 7 सोमवार लगातार उपाय कीजिए, बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी और शिव जी आपकी गोद को अवश्य भरेंगे। बाबा से प्रार्थना करना, बाबा पे विश्वास है तो बाबा उसका फल भी आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है 7 सोमवार का मनोकामना पूर्ति उपाय। अब इसमें आपको क्या करना है, इस उपाय में भी आपको क्या करना है, 7 सोमवार लगातार जाना है 5 बेलपत्र लेकर, केवल 5 बेलपत्र लेकर, कुछ नहीं। सबसे पहला बेलपत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। सबसे पहला बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर, दूसरा बेलपत्र कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा बेलपत्र ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग के विपरीत ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है यहाँ पर, और ये बेलपत्र चढ़ाने के लिए आपको दक्षिण दिशा में आना होगा। यदि आप पहले से ही दक्षिण दिशा में खड़े हैं तो कोई बात नहीं, यहीं से समर्पित कर दीजिए। यदि शिवलिंग के सम्मुख में से कर रहे थे तो दक्षिण दिशा में आके यहाँ समर्पित करो। इसके बाद में 5वां और अंतिम बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे, जिसकी डंडी आपके विपरीत में रखनी है। अब आपको लेना है 1 कलश जल। ये 1 कलश जल सबसे पहले जो गणेश जी के स्थान पर आपने बेलपत्र समर्पित करा उस पे समर्पित करोगे जल। थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के वाले पर, थोड़ा सा जल जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करा उस पे, थोड़ा सा जल जो माता पार्वती के हस्तकमल पे समर्पित करा जल उस पे, और थोड़ा सा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे जो बेलपत्र समर्पित करा उस पे। और इस पे जब जल समर्पित कर रहे हो तो पूरा जल समर्पित करना। आपकी जो कामना है, आपकी जो मनोकामना है उसको स्मरण करते हुए बाबा के सम्मुख में बोलना और 7 सोमवार इस उपाय को करना। बाबा की कृपा अवश्य ही होगी आपके ऊपर। चलते हैं हमारे इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय है, यदि आप बेलपत्र समर्पित ना कर सको 7 सोमवार या किसी सोमवार आपको बेलपत्र ना मिल पाए, तो फिर आप मनोकामना पूर्ति के लिए एक दूसरा उपाय कर सकते हैं जिसका वर्णन हम अभी आपको कर रहे हैं, और वो है 1 कलश जल, जिसमें आपको डालना है लाल चंदन। और ये 1 कलश जल आपको लगातार 5 सोमवार, कितने सोमवार, लगातार 5 सोमवार समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। लगातार 5 सोमवार 1 कलश जल आपकी कामना बोलते हुए जब लाल चंदन का जल शिवलिंग पे समर्पित करो, इसके बाद में 1 कलश स्वच्छ जल जरूर समर्पित करना शिवलिंग पे, क्योंकि जब हम शिवलिंग पे कुछ वस्तुएं समर्पित करते हैं तो शिवलिंग स्वच्छ नहीं रहता, तो उसको स्वच्छ करने के लिए आपको 1 कलश जल स्वच्छ अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। 5 सोमवार लगातार इस उपाय को कीजिए, बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। अब हम आपको बताने वाले हैं अंतिम उपाय। ये उपाय है सभी तरह की मनोकामनाओं के लिए, सभी तरह की समस्याओं के लिए, सभी तरह के दुख को समाप्त करने के लिए। तो उपाय क्या है और किस प्रकार से है? उपाय इस प्रकार से है। 5 सोमवार या फिर 5 सोमवार से आप ज़्यादा सोमवार भी इस उपाय को कर सकते हैं, पर पहले 5 सोमवार करके देखिए। 5 सोमवार प्रदोष काल का वर्णन हमने आपको पहले भी किया है। जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त होने के जो समय होता है उसी समय के 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में जो समय होता है 2 घंटे का, ये प्रदोष काल कहलाता है। इस प्रदोष काल में एक दीपक गाय के घी का, हो सके तो गाय के घी का दीप प्रज्वलित कीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो आपके पास में दीप है उस दीप को प्रज्वलित कीजिए। भगवान शंकर के सबसे पहला दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में प्रज्वलित करो और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रणाम करो। भगवान शिव, माता आद्य शक्ति और शिव जी का पूरा परिवार बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में निवास करता है, तो वहाँ प्रणाम करो, एक दीप प्रज्वलित करो। दूसरा जो दीप है वो आपको प्रज्वलित करना है भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। तो भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से जो दीप देख रहे हैं इसी प्रकार से आपको ये दीप प्रज्वलित करने हैं भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। दूसरा दीप आपको प्रज्वलित करना है प्रदोष काल में, तो पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर दीप प्रज्वलित कीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए, आपकी जो भी समस्या, जो भी तकलीफ और जो भी परेशानी है वह समाप्त होगी बाबा की कृपा से। यदि आपका विश्वास है तो बाबा की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। तो कीजिए इस उपाय को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।